चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फटाफट अंदाज में आप सभी बच्चों के कमेंट आने चाहिए। फिर उसके बाद में हम इस वीडियो की यानी इस शानदार लाइव सेशन की शुरुआत करेंगे। और इस सेशन में हम इससे पहले वाले सेशन में हमने 14.3 के कुछ क्वेश्चंस को कवर किया था। यानी दो क्वेश्चंस को कवर किया था और एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए बोला था। आई होप आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा, और अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया है तो उसको आज सबसे पहले इस सेशन के माध्यम से कराया जाएगा। फिर आगे वाले क्वेश्चन इसी तरीके से चलते रहेंगे हमारे बच्चों। जल्दी से फटाफट अंदाज में आप सभी कमेंट करके अगर बता देंगे तो काम चल जाएगा। फटाफट अंदाज में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शगुन, कैसी हैं आप? एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा, कैसी हैं आप? बच्चे क्लास में नहीं आ रहे भाई, ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? चांदनी, आपका वेलकम इस लाइव सेशन में। टाइम पर क्लास में आया करो भाई, टाइम पर क्लास में नहीं आती आप। आज जो क्वेश्चन होने वाले जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आई होप। फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। कि मंजिलें उन्हीं को मिला करती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिला करती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्त, इसी लाइनों के माध्यम से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फटाफट अंदाज में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं और पढ़ते हैं ज़रा। तीसरा क्वेश्चन आपके करने के लिए मैंने कहा था, और चांदनी आपने क्वेश्चन किया वो ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था। बताओ भाई, फटाफट अंदाज से बताओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर। चांदनी, अगर तबीयत आपकी ठीक नहीं है तो बेटा मेडिसिन ले लीजिएगा। देखिए, कह रहा है वो कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के लिए निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। एक जीवन बीमा एक जीवन बीमा एजेंट LIC 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यिक आयु परिकलित कीजिएगा। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है वो, इसका हमें मीडियन फाइंड करना है कि ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज of 100 policy holders. Calculate the median age. If policies are given only to person having age 18 years onward but less than 60 year. वो ये कह रहा है कि माध्यिक आयु परिकलित कीजिएगा, इसका मीडियन निकालिएगा। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। कि दो पॉलिसी धारक ऐसे हैं, पॉलिसी धारक ऐसे हैं जिनकी आयु 20 वर्ष से, बोलो बच्चों, कम है। और वो ये कह रहा है, इसने यहां पर एक हिंट दिया है, 18 वर्ष या उससे अधिक हो, 18 वर्ष तक सीमित रहेगा। तो पहला जो धारक जो दिए हुए हैं यहां पर, यानी
इंश्योरेंस एजेंट, 2 इंश्योरेंस एजेंट ऐसे हैं जिनकी एज 20 से कम है। बच्चों समझना ज़रा बात को जो मैं समझाने चाह रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। और 6 एजेंट ऐसे हैं, 6 धारक ऐसे हैं जिनकी एज 25 से कम है, लेकिन वो ये कह रहा है जो मिनिमम है ना वो 18 है और मैक्सिमम 60 से नीचे है, इस तरीके से। तो आप मुझे बच्चों बताओ कि अगर मैं इसकी एक टेबल बनाना चाहूं सच दैट इसी तरीके की, तो क्या मैं बना सकता हूं? यस एंड नो। आप सभी की कमेंट क्या आती है देखता हूं जरा मैं। फटाफट अंदाज में भाई सभी की कमेंट आनी चाहिए आपकी। देखते हैं जरा कि आपका क्या रिस्पॉन्स मिलता है इस लाइन पर। अगर समझ नहीं आ गया तो पैसे वापस, इस बात की गारंटी। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा दोस्त, एक एक कॉन्सेप्ट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें खींचनी है इसमें, और 9 लाइनें मैं रेड पेन से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 ये कुछ ज़्यादा छोटी हो गई, 8, और इस तरीके से आपका ये 9 और नीचे 10। ठीक है, इसमें 3 सेक्शन बनाने की पूरी कोशिश करता हूं। कितने बच्चों? 3 सेक्शन की ज़रूरत होती है, आप सभी बच्चे जानते हैं। क्या निकालने के लिए? मीडियन को फाइंड करने के लिए। अगर समझ ना आ जाए तो पैसे वापस। एक ये रहा, और इस तरीके से एक ये रही। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फटाफट अंदाज में लिखने की कोशिश करता हूँ। एज यानी आयु, इन ईयर, इन ईयर, इन ईयर वर्षों में। ठीक है, धारकों की संख्या यानी नंबर ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, जिसको हम एफआई से रिप्रेजेंट, बोलो बच्चों, करते हैं। अरे भाई बताओ भाई, बातें समझ आ रही हो तो ज़रा एक बार यस लिख के बताओ भाई। किसी की कमेंट नहीं आ रही, लगता है कि बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं है। चांदनी और शगुन, शगुन आवाज आ रही है आपके पास या नहीं? एक बार कमेंट करके फटाफट अंदाज में बताओ भाई, फटाफट अंदाज। और यहाँ पर हम पॉलिसी धारकों की संख्या निकालने से पहले हम यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ से, मैं अगर इसको काट करके इसको लास्ट में लिखूं, क्योंकि हम ना संचय बारंबारता भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? मैं इसको अगर यहाँ पर लिख दूं, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ आई से रिप्रेजेंट, बोले बच्चों, करते हैं। पॉलिसी धारकों की संख्या, जिसको हम सी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिसी धारक यानी नंबर ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। कंफ्यूज मत होना, जैसे कर रहा हूं ऐसे ही करना, इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, इसको हम सी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली शगुन देखो, यहां पर ध्यान से समझना मेरी बात को। देखिए 20 से कम, 20 लेस देन। अब कितना कम? इसने हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है? कि ओनली 2 पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। कि 18 से कम नहीं होना चाहिए और 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 18 से कम ना हो, 60 से ज्यादा ना हो। इसका मतलब क्या बनता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि सर जब मैं ये कह रहा 20 से कम, तो इसका मतलब जो मिनिमम है वो 18 तक जाएगा। 18 तक उसकी यानी उन्हीं को दी जाती है ये वाली वो। क्या ये पॉलिसी सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो 18 ईयर्स के हैं, 18 से ऊपर है, 18 के हैं, और 60 के हैं या 60 से नीचे के हैं।
ऊपर वाले को नहीं दी जाती है, 60 से ऊपर वाले को। तो क्या मैं लिख सकता हूं पहले वाले को 18 से 20? यस एंड नो? जल्दी से फटाफट अंदाज में सभी स्टूडेंट बताओ भाई, ऐसे कितने एजेंट हैं? तो सर ऐसे आपके कितने एजेंट हैं? कितने एजेंट है बच्चों बताओ? 6 माइनस 2। ऐसे आपके 2 एजेंट हैं। ऐसे आपके कितने एजेंट हैं? 2 एजेंट हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहां पर चूंकि आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, बारंबारता निकाल रहे हैं, एमडी पठान एमडी पठान आपका वेलकम इस लाइव सेशन में। कैसी हैं आप? एक बार फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइए, फटाफट अंदाज में, ठीक है? फिर समझा रहा हूं इस बात को, प्लीज करके समझने की कोशिश करना कि वो ये कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिएगा, मीडियन फाइंड कीजिएगा। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है, केवल उन्हीं के लिए ये पॉलिसी है जिनकी आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम नहीं, 60 वर्ष से कम हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो, 18 वर्ष हो या उससे अधिक, लेकिन 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये पॉलिसी सिर्फ उन्हीं के लिए है, ठीक है? तो यहां पर जब एक हिंट दे दिया तो 20 से कम, तो 20 से कितना कम सर? 18 तक। तो 18 से 20 कितने ऐसे धारक है? कितने ऐसे धारक है? 2 ऐसे धारक है। आपकी बात समझ आ गई नहीं? आ गई? यस एंड नो? तो इस तरीके से 2 मैं यहां पर लिख सकता हूं, आपकी बात समझ में आनी चाहिए। 2 मैं यहां पर इजीली लिख सकता हूं, ठीक है? अब मैं अगर यहां पर लिखूं क्या, सबसे पहले जो चीजें दी हुई गिवन है इसको मैं फटाफट अंदाज में लिख देता हूँ। 2 और यहाँ पर 6, 24 और इस तरीके से 45, 78, 45, 78, 45, 78, 89, 89, 92, 90, 92, 89, 92, 98, 100, 98 और इस तरीके से 100। बच्चों बातें समझ नहीं आएंगी तो जरा पूछ लेना भाई। अब यहां पर बच्चों क्या करना है कि 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है? हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। यहां पर तो इसका सीएफ दिया हुआ है, नंबर ऑफ इंश्योरेंस एजेंट दिया हुआ है, पॉलिसी धारकों की संख्या दी हुई है, सीएफ की वैल्यू दी हुई है। तो जब हमें सीएफ पता है और हमें अगर फ्रीक्वेंसी पता होता था तो हम सीएफ निकालते थे। अब सीएफ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या करना होगा? आप मुझे बताओ कि अगर मैं 6 में से माइनस कर दूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकलती चली जाएगी, निकलती चली जाएगी। इस तरीके से अगर मैं 6 में से माइनस कर देता हूं, यहां पर कितने माइनस कर देता हूं? 2। इस तरीके से तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है? पहला 2, दूसरा 4। अगर मैं माइनस कर दूं 24 में से 4 को, तो इस तरीके से 24 और माइनस कर दूं किसने को? इस माइनस इसको करना है 6 को, ठीक है? 6 को माइनस करना है, तो 24 माइनस 6 और इजिकल्स टू आपका कितना आ जाएगा बच्चों? बताओ भाई। आपने इस 6 में से 2 को माइनस किया, इस 24 में से 6 को माइनस करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकलती चली जाएगी, निकलती चली जाएगी। मुन्ना आपका वेलकम इस सेशन में। कितनी बचेगी बच्चों? 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है ना? तो इस तरीके से मैं 18 यहां पर लिख रहा हूं। सच दैट 45 में से आप 24 को माइनस करेंगे तो 45 माइनस के 45 माइनस के कितना करेंगे? 24। 24 जब मैं माइनस इसमें से करता हूं तो इज इक्वल्स टू 21। बोलो बच्चों, बचता है 78 में से 45 को माइनस करेंगे 78। ये बात क्लियर हुई ना कि जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी दी हुई होती थी और हम सीएफ निकालते थे, कैसे कि सर 2 और 2 में 4 जोड़ो 6 आ जाएगा, 6 में 18 जोड़ो 24 आ जाएगा, इस तरीके से। अब हमें सीएफ दिया हुआ है तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों? तो फटाफट अंदाज में शगुन, बातें समझ आ रही नहीं आ रही? गुड इवनिंग एमडी पठान, गुड इवनिंग। बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं सर? तो 78 में से माइनस करूंगा 45 को, 78 माइनस के 45 तो आपका यहां पर कितना आएगा? 33 यहां पर बचेगा। 89 में 78 को माइनस, 89 में से 78 को माइनस जब मैं करता हूं तो हमारा 11 बचेगा। 92 में से 89 को माइनस, 92 में से माइनस 89 तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा?
3 बचेगा 3। और 98 में से 92 को माइनस करेंगे, 98 माइनस के 92, तो कितना बचेगा? सभी को दिख रहा है 6 बचेगा सर। और अगर मैं इस 100 में से इस 98 को माइनस करता हूँ, 100 माइनस के 98 इजिकल्स टू आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? बोलो बोलो बच्चों, कितना आएगा? 2 बचेगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अभी तक इस वाले स्टेप जो हमने फ्रिक्वेंसी निकाली है, इसमें किसी को भी डाउट? मुन्ना, शगुन, एमडी पठान और दूसरे वाले एमडी पठान, किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ करके पूछने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको बता सकूं। अब मैं फटाफट अंदाज में इसको लिख लेता हूँ, ठीक है? जो यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं, 25 से कम, कितना कम सर? अरे 25 से कम 20 माइनस, इस तरीके से 20 से 25 आप इसको लिख सकते हैं। और इस तरीके से 25 से 30 आप इसको लिख सकते हैं। और इस तरीके से 30 से 35 आप इसको लिख सकते हैं। और सच दैट 35 से 40 तक आप इसको लिख सकते हैं। और इस तरीके से 40 से 45 तक आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से 45 से 50 तक आप इसको लिख सकते हैं। और 50 से आप 55 तक इसको लिख सकते हैं। और 55 से इस तरीके से 60 आप लिख सकते हैं। 60 से ऊपर नहीं सर, 60 से ऊपर नहीं, उनके लिए नहीं है ये वाली पॉलिसी, सिर्फ उन्हीं के लिए है। 60 से नीचे, 18 से प्लस, इस तरीके से, ठीक है? या 18 हो या 60 हो। तो आई होप बातें क्लियर हो चुकी होंगी। फटाफट अंदाज में मैं यहाँ पर इसके मान निकालने की कोशिश करता हूँ। n/2 की वैल्यू निकालता हूँ। किसकी बच्चों? n/2। n क्या है सर? अरे सर हमें n नहीं पता। n/2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? n का मान 100 दिया हुआ है। आप CF निकालते चलते हैं, CF निकालते चलते हैं। जैसे 2 ये रहा, 2 में आपने 4 जोड़ा, 6, 6 में 18 जोड़ा, इस तरीके से आप CF निकालते थे। तो यहाँ पर आपकी इस 100, ये n का मान होगा, लास्ट वाला जो नंबर होता है, यानी इन सभी का सम ही तो है 100। बिल्कुल सर। तो n का मान यहाँ पर 100 दिया हुआ है। बातें समझ आ रही हो तो जरा यस लिख के बताओ एक बार। तो आपका 100 और डिवाइड में आप 2 करेंगे तो आपका यहाँ इधर 50 आ जाए। 50 आने के बाद आपको देखना है कि 50 किस वाले क्लास में आ रहा है। आपका जवाब आएगा सर 50 जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। 45 और 78 के बीच में 50, बोलो बच्चों, अरे बोलो भाई, आता है। तो कौन सा वाला लेते हैं सर? ज्यादा वाला लेते हैं, 78। तो इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पर, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर दूं तो कुछ बातें यहाँ से निकल जाएंगी, कुछ वैल्यू निकल जाएंगी, फाइंड हो जाएंगी, ठीक है? तो ये प्रेक्षण अंतराल 35 से 40 के बीच में आ रहा है। 35 से 40 एज के बीच में आ रहा है। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी लिख सकता हूं मैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास, जिसको मैं L से रिप्रेजेंट करता हूं। इसका मान कितना? 35। तो इस तरीके से L का मान तो मैं निकाल चुका हूं, 35 आ गया है। अब मैं निकालूंगा माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो कितनी आ रही? 45 आ रही। तो इसको मैं CF से रिप्रेजेंट, बोलो बच्चों, करते हैं। तो मैं लिखूंगा माध्यक वर्ग से, यानी मीडियम क्लास से माध्यक ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं CF से रिप्रेजेंट करता हूं। CF की वैल्यू आ जाएगी यहां पर कितनी? इस माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 45 आ रही है। तो इस तरीके से हमें 45 यहाँ पर CF की वैल्यू आ जाएगी। ये जो निकाल रहा हूं ये काम आएंगे उस फॉर्मूले में जो आपको पता है, ठीक है बच्चों? अब हमें निकालना है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कौन सा है भाई? ये रहा भाई माध्यक वर्ग 33। तो इस तरीके से मैं लिख रहा हूं माध्यक वर्ग, यानी मीडियन क्लास, इजिकल्स टू, इसको मैं F से रिप्रेजेंट करता हूं। इजिकल्स टू कितना आ रहा है भाई? 33 आ रहा है। भाई फ्रीक्वेंसी ही तो आ रही है, मीडियन क्लास, यानी 33 आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब F। तो इस तरीके से इसको 33 से 33 हमारा आ जाएगा। कुछ और भी निकालना है क्या? नहीं सर, अब तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ फॉर्मूले से काम चल जाएगा। CF पता है, n/2 पता है, L पता है, F पता है, H और रह गया सर। H क्या निकालते हैं सर? H कैसे निकालते हैं?
भाई एच देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना चल रहा है। तो आपका जवाब आएगा सर इनका बीच का डिफरेंस 5 चल रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एच इज इक्वल टू 5? यस एंड नो? स्लाइड को ऐड करता हुआ फटाफट अंदाज में फॉर्मूले की तरफ चलता हूं। माध्यक यानी मीडियन, माध्यक इज इक्वल टू शगुन। बातें समझ आती हैं आपके या नहीं? एल जमा एल जमा एल जमा एन अपॉन टू माइनस के सी एफ डिवाइड में कितने नंबर लेकर आओगी भाई? बताओ जरा मुझे भी, कितने नंबर लेकर आ रही हो इस पेपर में? एल जमा और इस तरीके से आपका इंटू एच हो जाएगा। कितने नंबर लेकर आने वाली हैं आप बताइए मुझे। इजिकल्स टू एल जमा एल की वैल्यू कितनी है? तो आपका जवाब आएगा सर एल की वैल्यू हम निकाल चुके थे यहाँ पर 35। तो इस तरीके से एल की जगह में 35 रखते ही प्लस लगाते ही एन बाई टू का मान 50 आया था, माइनस कर दूंगा सी एफ को, और सी एफ की वैल्यू भी हमने निकाली थी जो कि 45 थी। तो इस तरीके से आपका 45 आ जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी है भाई? एफ की वैल्यू भी निकाली है, 33 आई थी सर। तो इस तरीके से 33 और इसकी वैल्यू 5 आई थी। आप सॉल्व कर लेना, 35 जमा 50 45 5 बचेगा और नीचे 33 और इंटू 5 5 25। तो अगले वाले स्टेप में हमारा ये 35 और डिवाइड में 33, नहीं भाई ऐसे नहीं काम चलेगा। आप इस 33 की मल्टीप्लाई 35 से कराओ, कितना आएगा? मैं यहाँ साइड में करा रहा हूँ। 33 की मल्टीप्लाई 35 से करने का तरीका, 5 तिया 15 का 5 हासिल लगा एक, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, 15 और 9 24 और एक 25 का 5 हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11, तो 1155 आपका आ जाएगा। और 5 पंजे 25, 1155 में 25 को ऐड करता हूं तो हमारा 1170 1180 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1180 को डिवाइड आप करेंगे एग्जाम में सर, बिल्कुल भाई एग्जाम में सर। तो 33 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? फाइनली आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों? 35.76, 35.76 ईयर। तो किस तरीके से शगुन हमने इस क्वेश्चन को समझा है? क्या आपके बातें समझ आई हैं? यस एंड नो? सर 90%, 90% से काम नहीं चलेगा शगुन, 90% से काम नहीं चलेगा। 95 अबव, 95 अबव उससे ऊपर जाओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ी सी मेहनत और कर लो, थोड़ी सी और कर लो, बस जरा सी काम चल जाएगा। मैं दुआ करूंगा कि आपके नंबर 95 प्लस आ जाए। बस थोड़ी सी अगर और गे डाल दोगी, थोड़ी सी और मेहनत कर लोगी, थोड़ी सी चीज़ों को और एक्स्ट्रा पढ़ लोगी, डेफिनेटली आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान नंबर है, बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आते हैं। 10th क्लास तो बहुत ही हल्का है, इस बात को समझने की कोशिश करना। कुलदीप वेलकम। 10th क्लास तो ऐसा है जैसे हलवा हो, हलवा एकदम हलवा की तरह है। आप चाहे उसको गरम गरम खाओ, चाहे उसको ठंडा करके खाओ, चॉइस आपकी है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट अंदाज में मूव करते हैं। अब वो ये कह रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों की निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। 118 से 126 तीन पत्तियों ऐसी हैं, तीन पत्तियां ऐसी हैं जिनकी लंबाइयां मिलीमीटर में 118 मिलीमीटर से 126 मिलीमीटर तक, बोलो बच्चों, है। आई बात समझ? और इसी तरीके से यहां पर आपका यह अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अगला यानी पांच पत्तियां ऐसी हैं, पांच पत्तियां ऐसी हैं जिनकी जो मिलीमीटर में लंबाइयां हैं 127 से 135 है। भाई किसी की बातें समझ नहीं आ रही क्या? कुलदीप, शगुन, किसकी बातें समझ में नहीं आ रही? जरा एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज में। सर आ रही है समझ में, वेरी गुड।
तो सबसे पहले फटाफट अंदाज में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद में पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिएगा। इसका माध्य ज्ञात करना है, इसका मीडियन ज्ञात करना है। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स, ठीक है। एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रेस्पेक्टेड रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। हिंट दिया हुआ है क्या कि द डाटा नीड्स टू बी कर्व्ड to continuous classes for finding the median since the formula assumes continue classes. The classes then change to 117.5। इस तरीके से ये हमें दिया हुआ है 117.5 से 126.5 तक। तो इस तरीके से हमें भी यहाँ पर बनाना है। तो फटाफट अंदाज में हम सबसे पहले वही काम करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, एक स्लाइड को ऐड करता हुआ फटाफट अंदाज में, कितने वही 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं। तो इस तरह खींच जाएंगे ना 7 लाइनें, कोई बात नहीं, यहीं खींचेंगे, यहीं पर खींचेंगे इसको। सात लाइनों को यहीं ड्रॉ करते हैं और यहीं पर चाहे छोटी छोटी हो लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी, इस बात की गारंटी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 3 वर्टिकल होती हैं। मीडियन को निकालने में 3 वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ठीक है, याद रखना इस बात को। लेकिन यहाँ तो 4 खींचेंगे भाई, यहाँ तो 4 खींचेंगी। संचयी बारंबारता CF भी निकालना है। इसमें हमें लंबाइयाँ दी हुई हैं और इस तरीके से इसमें हमें थोड़ा सा मिलीमीटर में लंबाइयाँ 2 जगह लिखनी होगी, ठीक है। तो एक काम ये कर लेते हैं, ठीक है, हो जाएगी वो कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगी। चलिए ऐसे ही इसको अगर मैं इस तरीके से और यहाँ पर एक लाइन और इस तरीके ड्रॉ करूँ तो काम चल जाएगा। फटाफट अंदाज में लंबाई यानी लेंथ, लेंथ किसमें, मिलीमीटर में। तो इस तरीके से mm में, इन mm, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे लंबाइयाँ। मैं फिर लिखता हूँ यहाँ पर लंबाई, लंबाई के 2 सेक्शन बनेंगे। क्यों बनेंगे सर, अभी बात समझ आएगी। लेंथ mm में है, इन mm में, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 118 से 126 दिया हुआ है और इसी तरीके से 127 से 135 तक और 136 से 144 तक और इस तरीके से 145 से 153 तक और इसी तरीके से 154 से 162 तक और इसी तरीके से 163 से 171 तक और इसी तरीके से 172 से आपका 180 तक दिया हुआ है। और यहाँ पर हमें लेंथ इसको एग्जैक्ट तरीके से लिखना है, जो हिंट दिया हुआ है कि इस तब ये वर्ग 17.5 से 126.5। तो आप क्या काम करेंगे, एक यहाँ घटा देंगे और इधर बढ़ा देंगे 0.5 को। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ 117.5 से 117.5 से 126.5 तक, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं सर। और यहाँ पर 126.5 से 135.5 से 135.5 तक, 135.5 से 135.5 से। तो यह हमारी जो दी हुई हैं ये सीमाएं जो हैं, ये लिमिट्स जो हैं, ये एक सीक्वेंस में आ जाएंगी, दायरे में आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। जैसे
पहले हम करते थे कि 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, सच दैट ये भी ऐसी आ जाएगी 135 से 105, 135 से 144, आपका 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 5 पॉइंट यानी 0.5 आगे बढ़ाया, 0.5 नीचे घटा दिया। तो इनके बीच में अब भी तो एक का डिफरेंस है बच्चों, जरा यस लिख के बताओ, अब भी तो एक का ही डिफरेंस है ना। तो अब यहां पर फटाफट अंदाज में, साहिल वेलकम आपका इस सेशन में। पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या जिसको हम एफआई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ प्लांट, एफआई से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी है भाई? 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 9, 12, 5, 4। साहिल कैसे हैं आप? 2। इस तरीके से दिया हुआ है ये सेक्शन। और यहां पर लास्ट में एक चीज रह गई, 171.5 से 181.5 तक, ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहां पर संचयी बारंबारता निकालना आसान। संचयी बारंबारता को सीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 5, 3 में 8 जोड़ेंगे तो इस तरीके से 8, 9, 17 होता है, 17 लिख देंगे। 17, 12 आपका हो जाएगा, 17, 12 कितना? 29, तो इस तरीके से आप 29 लिख देंगे। 29, 5, 34 होता है, 34 लिख देंगे। 34, 4, 38 होता है, 38, 38 और 2, 40, इस तरीके से आपका 40 आज आ जाएगा। अब यहाँ से सारी चीजें काउंट कर सकते हैं बच्चों। बातें समझ आई? यस एंड नो। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले आपको किसका मान निकालना है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखें 127 और 126, तो इनका बीच का डिफरेंस भी एक है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर अगर मैं 1/2 कर दूं तो आपका 0.5 यहाँ पर आ गया। तो मैंने यहाँ पर यही काम किया है। आई होप ये समझ में आपके आ गया होगा। अब मैं फटाफट अंदाज में n/2 की वैल्यू निकालने की कोशिश पूरी करता हूं। तो n का मान कितना है सर? n का मान यहाँ पर कितना है बच्चों? बोलो कितना है n का मान? 40 है भाई। n का मान ही तो होता है लास्ट वाला, जो CF की वैल्यू होती है वो n का मान होता है। सत्यम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इस तरीके से यहाँ पर 40 डिवाइड में 2 और इस तरीके से 20 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 20 किस में आ रहा है? आपका जवाब आएगा सर 20, 17 और 29 के बीच में है। तो कौन सा लेंगे, 17 या 29? 29 लेंगे सर। तो ये बात भी आपको इजीली समझ में, बोलो बच्चों, आनी चाहिए। स्टूडेंट, आई बात समझ? तो इस तरीके से यहां से बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। मैं लिखता हूं क्या, मीडियन क्लास, लिमिट ऑफ, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू, आप मुझे बताओ लोअर लिमिट 145 है या नहीं? अब ये काम, अब ये नहीं चलेगी, अब तो सर ये वाली चलेगी, क्योंकि हमने इसको व्यवस्थित किया है, हमने इसको व्यवस्थित किया है। तो 144.5, तो इस तरीके से 144.5 मैं इसको लिख सकता हूँ या नहीं? यस एंड नो, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, क्योंकि मैंने इसको व्यवस्थित किया है, इसको इसको सुधारा है, इसके अंदर करेक्शन किया है, तो ये इस तरीके से आया। यहां भी एक का फर्क था, यहां भी एक का फर्क है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। 144.5 यहां पर आपका आ जाएगा। अब निकालना है हमें एच। एच क्या है सर? मीडियन क्लास, है ना, ये तो होता है भाई, मीडियन, माध्यक वर्ग, इजिकल्स टू एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इजिकल्स टू कितना का डिफरेंस सर? इसके बीच का डिफरेंस आपका आ जाएगा 153.5 और 145। अगर आप देखेंगे इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर इसके बीच का डिफरेंस 5 और 3 8 और 1 9 9 का आ रहा है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो। ठीक है, तो एच का मान यहां पर 9 आ जाएगा। अब यहां पर पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी माध्यक वर्ग से, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता,
तो जिसको मैं सी एफ से रिप्रेजेंट बड़ो बच्चों करते हैं, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। इस तरीके से कुछ और भी निकालना है क्या? हाँ सर, मिडिल क्लास वो निकाल लीजिएगा, माध्यक वर्ग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास। तो इस तरीके से मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास। बच्चों बातें समझ नहीं आ रही, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है 17 आपका आ जाएगा, जिसको मैं एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। स्लाइड को ऐड करता हुआ एक फॉर्मूला लिखता हूँ माध्यक का। माध्यक इज इक्वल्स टू एल जमा एन अपॉन 2 माइनस सी एफ। अरे भाई सभी को ये वाला फॉर्मूला याद हुआ या नहीं? इंटू एफ, और इसका इंटू में आपका एच आ जाएगा। एल का मान कितना है सर? एल का मान यहाँ पर हमारा 144.5 है, 144.5, और प्लस कर रहे हैं इसमें एन अपॉन 2 का मान कितना है भाई? एन अपॉन 2 का मान 20 है, और माइनस कर रहे हैं सी एफ का मान कितना है सर? सी एफ का मान भी हम निकाल चुके थे, जो कि हमारा कितना था भाई? सी एफ का मान 17। तो 17 और डिवाइड में आपका एफ एफ भी निकाल चुके हैं 12, और इस तरीके से एच भी निकाल चुके हैं, जो कि 9 आया था। 3 तिया 9, 3 चौक 12, इस तरीके से 144.5 प्लस 3/4, और 3/4 आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 3/4 को देखते हैं कितना आता है। 3 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इस तरीके से क्या करते हैं? पॉइंट जीरो लगा पॉइंट लगाते हैं इस तरीके से, और यहाँ जीरो बढ़ाते हैं। 4 सत्ते 28, तो आप यहाँ पर 28 लिखेंगे, और इस तरीके से 2 बचेगा और जीरो उतार लेंगे। 4 पंजे 20, तो आप 0.75 इसमें ऐड कर लेंगे। यानी आप अगर यहाँ पर 144.5 में ऐड कर दो 0.75, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया, आप कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है। इजिकल्स टू, आप लिख लेना, फाइनली मैं इसका आंसर लिख रहा हूं कितना भाई? गलती हुई है क्या भाई? हमसे हमसे गलती हुई है क्या? 20 - 17 और डिवाइड 12 सही तो कर रहे हैं हम, कहाँ गलती करी? 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 20 - 17 कितने होते हैं आपके? 3 आ जाएगा, डिवाइड में 4, 3/4, 3/4 को सॉल्व कर लेंगे हम। ओहो, 3 ये भी तो है भाई, 9/4 है, तो इस तरीके से 4 से इसको काटेंगे ना, 9 को 4 ही कम 4, 4 सॉरी 4 दूनी आपका 8 आ जाएगा, बचेगा 1, लगा देंगे पॉइंट, उतार लेंगे 0, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, उतार लेंगे 0, 4 पंजे 20, तो 2.25 आएगा, ये 0.75 नहीं आएगा, 2.25 आएगा बच्चों, है ना? 2.25 को अगर आप जोड़ते हो इसमें 144 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना होएगा आपका? आप कहेंगे सर 144 में 2 को ऐड करेंगे 146 आएगा, तो 146 तो आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। बचा 0.5 और 0.25, तो 22 और 5 7, और 5 बचेगा आगे वाला। तो इस तरीके से आपका 5 और 2 7 7, और इस तरीके से 5, तो 75 mm इज द राइट। मैं कैसे आपको बता सकता हूँ बच्चों? आई होप आपके ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब इसमें कह रहा है लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, और इस क्वेश्चन को करने के बाद कुछ आपसे बातें भी होंगी फिर, और देखते हैं सरा। निम्नलिखित सारणी 40 नियोन लैंपों के जीवन कालों यानी लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। कि 14 लैंप ऐसे हैं, 14 लैंप ऐसे हैं जिनके जीवन काल 1500 से 2000 घंटों तक जल सकती है, और 56 ऐसे हैं जिनके जो जीवन काल है वो 2000 से 2500 घंटे तक जल सकती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। The following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. Find the median of lifetime of a lamp. अब यहां पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों? ये कैसे करेंगे सॉल्व?
भाई ये तो बहुत सिंपल है यार, कोई भी कर लेगा सॉल्व ये तो। बताओ भाई, सॉल्व कर लेगा कोई भी भाई इसको फटाफट अंदाज में। ग्रीन से इसको मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ। शाबिद जरा समझना इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। मीडियन में हम 3 सेक्शन खींचते हैं, एक और दो, और अगर हमें किसी में करेक्शन करना होता है तो 4 खींचते हैं, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पर जीवन काल, जीवन काल लिखते हैं, जीवन काल यानी लाइफ टाइम, लाइफ टाइम इन आवर्स, इन आवर्स, घंटों में, ठीक है। और यहाँ पर लैंपों की संख्या यानी नंबर ऑफ लैम्प, नंबर ऑफ नियॉन लैम्प, नंबर ऑफ लैम्प, नंबर ऑफ न्यू लैम्प्स, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आई से, ठीक है। और यहाँ पर संचयी बारंबारता, संचय फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से फटाफट अंदाज में 1500 से 2000 घंटे, कितने लैंपों के जीवन काल है? 14 लैंपों का। 2000 से 2500 आपका आ जाएगा कितने का भाई? 56 लैंपों का जीवन काल है। 2500 से 3000 कितने लैंपों का जीवन काल है? 60 लैंपों का सर। 3000 से 3500 घंटे कितने लैंपों का है सर? इस तरीके से आपका 86 का है, और 74 और 62 और 48, यहाँ पर 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, इस तरीके से दिया हुआ है। सीएफ कैसे निकालते हैं? 14, यहाँ लिखा 14, 14 में 56 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, 70 में 60 जोड़ेंगे 7 6 13 130 हो जाएगा, 130 में 86 को जोड़ोगे 216 हो जाएगा, 216 में 74 को ऐड करोगे 290 हो जाएगा, 290 में अगर आप 62 जोड़ेंगे 352 हो जाएगा, 352 में 48 को ऐड अगर करते हो तो 400 आपका आ जाएगा। इसका मतलब एन का मान निकाल चुके हैं ना हम? बिल्कुल सर। तो मैं फटाफट अंदाज में यहाँ पर बच्चों आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एन अपॉन टू इजिकल्स टू कितना है? 400 डिवाइड में 2 इजिकल्स टू आपका 200 आ जाएगा। एन बाई 2 का मान 200 आ गया। यहाँ पर लिखते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इजिकल्स टू, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास आपको दिख रहा है यहाँ पर, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 200 है। यहाँ पर 200 कहाँ पर आ रहा है सर? 130 और 70 और 130 यहाँ पर आ रहा है सर, 130 और 216 के बीच में आ रहा है, ठीक है। 200 तो चूंकि ये तो लेंगे नहीं भाई, यहाँ पर आपका ये लेना पड़ेगा 216 वाला। ये कितने के बीच में आ रहा है? 3000 से 3500। तो इस वाले क्लास को हम लेंगे इसमें फटाफट अंदाज में, और मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से लोअर लिमिट हमारे आ जाएगी, इसको मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो एल का मान कितना रहेगा आपका? 3000 आ जाएगा, 3000।
एल का मान 3000 आपका यहाँ पर आ जाएगा। एच का मान निकालेंगे तो एच का मान आप सभी जानते हैं मीडियन क्लास होता है, जो कि इसके बीच की डिफरेंस 500 है। सी एफ की वैल्यू निकालेंगे, सी एफ इजिकल्स टू 130 आ रहेगा, क्योंकि सर सी एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता जो कि 130 है। इस तरीके से आपका आ जाएगा। माध्यक वर्ग को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ का मान यहाँ पर कितना आएगा, एफ वन का मान 86, तो इस तरीके से 86 यहाँ पर आपका आ जाएगा। फटाफट अंदाज में मीडियन निकालेंगे, मीडियन मीडियन या माध्यक इजिकल्स टू एल जमा एन अपॉन 2 माइनस के सी एफ और अपॉन एफ और इंटू आपका एच इजिकल्स टू एल की वैल्यू सर यहाँ पर आपकी दी हुई है 3000 जमा एन अपॉन 2 यानी 200 में से माइनस कर देंगे सी एफ जो कि यहाँ पर 130 है और डिवाइड कर देंगे कितना से 86 से और इंटू एच का मान कितना है सर, एच का मान यहाँ पर हमारा 500 है। सॉल्व कर लेंगे, इसको भी सॉल्व करूंगा क्या भाई, इसको तो आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे कितना आंसर आया है। तो आपका आ जाएगा 3406 घंटे, 0.898 आवर्स। इतना आप काम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्त ये पूरा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूं। मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड टेक केयर।